बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी में अंतर्कलह की स्थिति पैदा हो गई है। पार्टी के बड़े नेता आर के सिंह ने पार्टी को लेकर बागी तेवर अपना लिया है। वहीं यूके एसएससी परीक्षा को लेकर पेपर लीक के मामले में बतौर मुख्य आरोपी सुल्तानपुर के खालिद की गिरफ्तारी हुई है। माना जा रहा है कि इस गिरफ्तारी से मामले को लेकर बड़े खुलासे हो सकते हैं। साथ ही भाजपा नेता ने लद्दाख आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका पर निशाना साधा है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। इंडिया.com के स्पेशल शो इंडिया एट 9 में आपका स्वागत है। चलते हैं पहली बड़ी खबर पर। बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी के भीतर फूट की खबरें सुर्खियों में बनी हुई है। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद आर के सिंह की ओर से प्रदेश के कई बड़े नेताओं पर निशाना साधा गया है। उन्होंने इसके लिए जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर को भी कोट किया है। आपको बताते चले कि पीके की ओर से लगातार हो रहे हमलों के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह ने अब खुलकर कहा है कि पार्टी के नेताओं को इन आरोपों पर चुप्पी नहीं साधनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि दिलीप जायसवाल पर लगे आरोपों का जवाब उन्हें देना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को अपनी शैक्षणिक डिग्रियां सार्वजनिक करनी चाहिए। आर के सिंह ने कहा कि पीके ने दिलीप जायसवाल पर हत्या में संलिप्तता और एक मेडिकल कॉलेज पर कब्जे का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आरोप बेबुनियाद हैं तो जायसवाल कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। यदि इनके पास कोई उत्तर है तो उसे जनता के सामने क्यों नहीं पेश कर रहे हैं। आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर की तरफ से बार बार ये दावा किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी की डिग्रियां संदिग्ध हैं। इस पर आर के सिंह ने कहा कि अगर सब कुछ सही है तो उन्हें अपनी मैट्रिक और ग्रेजुएशन की डिग्री दिखाने में क्या तकलीफ है। साथ ही उन्होंने कहा, इन आरोपों का सीधा उत्तर नहीं दिया गया तो सरकार और पार्टी के रुतबे पर असर पड़ सकता है। जानकारों के अनुसार आर के सिंह के बागी तेवर से बिहार बीजेपी में टूट की स्थिति पैदा हो गई है। अब चलते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। उत्तराखंड सरकार की सेवा चयन आयोग यानी यूके एसएससी ग्रेजुएट लेवल परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। अब इस मामले में हरिद्वार पुलिस ने लंबे समय से फरार मुख्य आरोपी खालिद मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी देहरादून और हरिद्वार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई का नतीजा है। इससे पहले खालिद की बहन साबिया, जिसकी उम्र महज 35 साल है, उसको भी हिरासत में लिया गया था। खालिद को हरिद्वार में प्रारंभिक पूछताछ के बाद देहरादून पुलिस को सौंप दिया गया, जहां जांच जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 21 सितंबर को हरिद्वार के परीक्षा सेंटर पर खालिद ने पेपर लीक को अंजाम दिया था। आइए इसकी पूरी कहानी विस्तार में समझते हैं। दरअसल परीक्षा सेंटर पर उसने पीछे की दीवार फांदकर प्रवेश किया और मुख्य गेट पर चेकिंग से बच गया। परीक्षा शुरू होने के तुरंत बाद उसने एक डिवाइस से प्रश्न पत्र की तीनों पेजों की फोटो खींची और उन्हें अपनी बहन साबिया के मोबाइल पर ट्रांसफर कर दिया। साबिया ने टिहरी गढ़वाल के एक कॉलेज की प्रोफेसर सुमन चौहान को व्हाट्सएप पर भेजा, जिन्होंने 10 मिनट में उत्तर तैयार कर वापस उन्हें भेज दिया। परीक्षा के बाद सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट वायरल हो गए, जिससे मामला खुल गया। पुलिस ने बताया कि खालिद परीक्षा में शामिल उम्मीदवार था, लेकिन धांधली के लिए यह साजिश उसने रची थी। एफआईआर में खालिद, साबिया, उसकी दूसरी बहन हिना और सुमन चौहान के नाम शामिल हैं। अब बहन साबिया के बाद खालिद भी पुलिस की कैद में है। अब चलते हैं तीसरी बड़ी खबर पर। भाजपा लद्दाख प्रदेश मीडिया सचिव मोहम्मद हसन पाशा ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने लेह की हालिया घटना में कांग्रेस की भूमिका को शर्मनाक करार देते हुए आरोप लगाया कि पार्टी ने जानबूझकर लद्दाख के जन आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की है। पाशा ने कहा कि कांग्रेस ने बार बार लद्दाखियों की आकांक्षाओं से विश्वासघात किया है। उसका ताजा कदम एक बार फिर उसकी दोहरेपन और जनविरोधी एजेंडे को उजागर करता है। भाजपा नेता पाशा ने मांग की है कि कांग्रेस को तत्काल कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस केडीए से निष्कासित किया जाना चाहिए और गृह मंत्रालय की हार्ड पावर्ड कमेटी में किसी भी तरह का प्रतिनिधित्व न दिया जाए। पाशा ने आगे कहा कि जब कांग्रेस जनता के हितों के खिलाफ काम करने वाली ताकतों के साथ खड़ी है तो उसे लद्दाख की आवाज उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय की समिति में कांग्रेस की मौजूदगी उन असली हितधारकों का अपमान है जो ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ लद्दाख के संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पाशा ने मंत्रालय से निर्णायक कदम उठाने और कांग्रेस को प्रक्रिया से बाहर करने की अपील की है, ताकि जनसंघर्ष की साख को सुरक्षित रखा जा सके। ये सारे दावे बीजेपी के नेता पाशा की तरफ से किए गए हैं।
आपको बताते चलें कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए प्रदर्शन हिंसक हो चुका है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। सोनम वांगचुक ने इसे दुखद बताते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वांगचुक गृह मंत्रालय के साथ बातचीत रुकने और लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे। तो इंडिया एट 9 में ये थी आज की 3 बड़ी खबरें। ऐसी खबरों के लिए India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।